हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव को। सूर्य का परिवर्तन 15 जून को हो चुका है। समय के अभाव की वजह से वीडियो थोड़ा सा लेट प्राप्त हो रही है। 15 जून का ये जो परिवर्तन 15 जून को हुआ है, ये परिवर्तन आपकी ही राशि मिथुन में हुआ है। मिथुन में ही अब गोचर कर रहे हैं, यानी आपके लग्न में ही गोचर कर रहे हैं। सूर्य राशि परिवर्तन से पहले ही बुध यहाँ पर गोचर कर रहे हैं मिथुन में, और देवगुरु बृहस्पति भी गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर त्रिग्रही योग और साथ में यहाँ पर बुध भी होंगे तो बुधादित्य योग, और गुरु हैं तो राजलक्ष्मण योग भी बनेगा। तो ये 3 योग बनने वाले हैं, और बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये योग केंद्र में बनने वाला है और आपकी राशि में बनने वाला है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति है। लग्न में बनना और भी श्रेष्ठ है। और सूर्य जो कि आपके तृतीय से हैं और आपके सप्तम भाव को भी ये प्रभावित करेंगे। सूर्य मान सम्मान, पिता और आरोग्यता के कारक हैं। सरकारी क्षेत्रों के हड्डियों के कारक माने जाते हैं। सूर्य के पास बहुत सारे कारक तत्व हैं और ये राजा कहलाते हैं ग्रहों के, इसीलिए इनका जो परिवर्तन होता है तो बड़ा प्रभावी होता है और जीवन में इसके बड़े प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। ये परिवर्तन आपके जीवन में यश प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला, आपके देखा जाए तो हर एक व्यक्ति चाहता है कि हमें मान सम्मान मिले, हमें लोग जाने पहचाने, हमारी जो देश कीर्ति बढ़ती रहे। तो इस समय आपको मान सम्मान की प्राप्ति और अपने कार्य क्षेत्र में भी सफलताएं देखने को मिलेंगी। खासकर जो लोग सरकारी क्षेत्र से संबंधित काम करते हैं, आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा। स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्याएं थी तो स्वास्थ्य की समस्याएं अब दूर होंगी और स्वास्थ्य लाभ होता हुआ आरोग्यता प्राप्त होती हुई आपको दिखाई देगी। और आप अपने जीवन में विचारों को बहुत ही एक कहना चाहिए कि क्योंकि हमारे विचार ही हैं जो कि हमें आज यहाँ पहुँचाए हैं। हम जिस स्थिति में हैं, अच्छी बुरी स्थिति में, तो हमारे विचार ही, हमारे निर्णय ही हैं। तो ये समय होगा कि जो आप बड़े बुद्धिमत्ता के साथ निर्णय लेंगे और उन निर्णयों से अपने जीवन में बड़े लाभ भी प्राप्त कर सकेंगे। जो कि यहाँ पर ये जो बुधादित्य योग बना हुआ है, ये 22 तारीख तक ही है, 22 जून तक। इसके बाद जो है तो इनका परिवर्तन हो जाएगा, तो इसके प्रभाव में भी चेंज हो जाएगा। तो 22 तारीख तक का समय बहुत बढ़िया है। और यहाँ पर एक चीज़ और भी, जो लोग व्यापारी वर्ग से हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। धन लाभ कराने वाले होंगे सूर्य, और आपके व्यापार में धन लाभ तो होगा ही। यदि किसी तरह की सरकारी बाधाएं थी, क्योंकि जब कई बार आप जब बिजनेस करते हैं, कोई स्टार्टअप करते हैं, शुरू करते हैं या कुछ भी बिजनेस करते हैं, तो कुछ लोग अब चाहते हैं कि अपने बिजनेस को बढ़ाया जाए, है ना। तो उसमें बहुत सारे सरकारी जो है तो नियम कानून हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि कई बार आपकी चीज़ें सभी सही हैं, परंतु क्योंकि आज के समय में आप देखेंगे कि भैया पैसा तो खिलाना ही पड़ता है ना, घूसखोरी हर जगह चलती है। तो ऐसे में कई बार काम आपका सब कुछ ओके है, डॉक्यूमेंटेशन ओके है, सब कुछ सिस्टम से है, उसके बाद भी अप्रूवल नहीं मिलता, कुछ ना कुछ रुकावटें आती रहती हैं, देरी होती रहती है। तो ये किसी तरह की बाधाएं यदि सरकारी क्षेत्र को लेके हैं तो वो दूर होती हुई दिखाई देंगी, और अपने व्यापार के लिए आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। तो ये बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ जो मौका मिलने वाला है उन लोगों के लिए भी जो नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। इंटरव्यू वगैरह में बार बार आप इंटरव्यू दे रहे हैं परंतु कुछ रिजल्ट नहीं दिख रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको इस समय सफलताएँ मिल सकती हैं। दाम्पत्य जीवन की स्थिति भी ठीक कहा जाए तो है, परंतु यहाँ पर कई बार विपरीत के प्रति या दाम्पत्य जीवन में व्यक्ति एक दूसरे को समझता है कि हम भैया तुमसे श्रेष्ठ हैं, वो समझता है हम तुमसे श्रेष्ठ हैं। ये कई बार चीज़ें जो है तो गड़बड़ हो जाती हैं। तो ये यदि हम समझें कि हम जो हैं सो हैं, हमारा कर्तव्य क्या है, उसे यदि हम ध्यान में रखें तो सब कुछ बढ़िया है। हर एक व्यक्ति से कोई न कोई श्रेष्ठ ही होता है। तो इसीलिए हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना कि वो श्रेष्ठ है, ये
देखिए यहाँ पर क्योंकि लग्न में ही सूर्य है, मान सम्मान हर चीज़ें यहाँ प्राप्त होंगी, तो कई बार व्यक्ति इन सब चीज़ों को देखने लगता है। तो यदि इनसे आप बचते हैं तो बहुत बढ़िया है दाम्पत्य जीवन के लिए भी, क्योंकि सूर्य विच्छेदात्मक रह कर आते हैं तो कई बार थोड़ी सी यही रीजन हो जाते हैं कि व्यक्ति एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप करने लगता है, जिसकी वजह से थोड़ी मनमुटाव भी हो जाता है। परंतु बुध भी हैं और यहाँ पर धनु राशि है तो बड़ी अच्छी स्थिति है, स्वयं देवगुरु बृहस्पति भी बैठे हुए, तो चीज़ें गड़बड़ ज़्यादा होने की संभावनाएं नहीं है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपको आरोप प्रत्यारोप से बचना है। बाकी बहुत बढ़िया है दाम्पत्य जीवन के लिए भी, नई शुरुआत के लिए भी, और कोई नया स्टार्टअप करना है या इंटरव्यू वगैरह है तो सभी के लिए बहुत बढ़िया है। तो देखा जाए तो सूर्य का राशि परिवर्तन बड़ा ही श्रेष्ठ है और आपके अंदर जोश भी खूब रहेगा, तो ये बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। थोड़ा मौसम की स्थितियों को ज़रूर ध्यान रखिए, जो कि स्वास्थ्य लाभ आपको होगा, पर मौसम का थोड़ा अभी चेंज ही है तो थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ का, बाकी चीज़ें ठीक है। रही बात उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय के रूप में आप एक तो स्वयं भुवन भास्कर की आराधना करिए, उनको अर्घ्य दीजिए और नमस्कार करिए। और आज के समय में जो कि हमें बहुत ज़रूरी है, सूर्य नमस्कार जैसे होता है, तो उसको यदि कर पाएँ तो और भी बढ़िया है आपके लिए। तो ये आप करें और गायत्री मंत्र का जप करें तो बहुत बढ़िया है, या तो सूर्य के मंत्रों का जप कर सकते हैं, तो ये चीज़ें बहुत बढ़िया रहेंगी। परंतु मैं हमेशा कहा करता हूँ कि कभी भी कोई भी निर्णय लेना है तो आप अपनी पर्सनल कुंडली देखने या दिखाने के बाद ही निर्णय लीजिए, क्योंकि गोचर के आधार पर मात्र निर्णय लेना ये जो है तो कहीं ना कहीं हमें भ्रम में डाल देता है, क्योंकि कई बार वो चीज़ें घटित होती हैं, कई बार नहीं घटित होती। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।